मैं तो ये सोच रहा था कि ज़ारा को जो वो अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो तैमूर के साथ हमदर्दी के तौर पर रहना शुरू हो चुकी है और तैमूर को वो समझाने की कोशिश कर रही है कि आप किसी भी सूरत में फलक का साथ ना छोड़ें, लेकिन ज़ारा तो यहाँ पर अपने ही पाँव जमाने की कोशिश कर रही है। हेलो एवरीवन, ज़ारा फिर से तैमूर के सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। क्या तैमूर ज़ारा की बात मानकर फलक को तलाक दे देगा? फलक और तैमूर के बीच में फिर से कौन सी दूरियां पैदा होने वाली है? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आसिम की जो माँ है वो सोनिया की माँ को जो वो खूब बातें सुनाती है, उनके ऊपर टांस करती है कि भाई आप अपनी बेटी को कंट्रोल करें। ये कभी किसको यार बनाती है और कभी किसको यार बनाती है। तो सोनिया की माँ सोनिया को समझाने की कोशिश करती है, उसे समझाती है। वैसे सोनिया ने अपनी माँ की बात तो मानी नहीं है, उसे दबा कर रखा हुआ है। तो सोनिया वो आसिम के साथ कॉल पे बात करती है। आसिम जो है वो सोनिया को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि सोनिया जो है वो आसिम के सामने ये गिले शिकवे करती है कि भाई आपकी माँ ने मेरी माँ को कॉल की थी और उसे मेरी बुरी बातें सुनाई हैं। तो आसिम समझाने की कोशिश करते उससे कहते हैं कि भाई अब तो तुम्हें मान जाना चाहिए, जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन मेरी माँ और मेरी पूरी फैमिली आपके साथ राज़ी हो चुकी है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सोनिया उसे वहाँ पर एक मुहावरा सुनाती है, उससे कहती है कि भाई बकरी ने दूध दिया है, वो भी मैंगनी भरा, तो मेरी आपके साथ शादी हो रही है, लेकिन शादी का जो वो मज़ा नहीं रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से वो मुहावरा ऐसे सुनाती है तो मुहावरे का जो मतलब तो यही बनता है कि भाई बकरी ने दूध तो दिया है, लेकिन दूध का जो वो मज़ा है या पीने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। बस बात बन गई, ये गेम हो चुकी है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। आसिम इसे मजबूर करेगा, इसे समझाने की मज़ीद कोशिश करेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और आपको जो है वो मेरे बारे में सोचना चाहिए। भाई सबसे पहले तो जो है वो लाख दी लानत है आसिम के ऊपर कि उसने अपनी आंखों के सामने हर चीज़ देखी है, उसने वो सारे के सारे माहौल देखे और उसके सामने सोनिया के सारे सीन खुलकर आ चुके हैं। तो फिर भी तू इसके पीछे मरा जा रहा है। तुम्हें जो वो जोबी के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हारे साथ इतनी मोहलिस है। हालांकि जोबी जो है वो खूब बातें भी आसिम को सुनाती है और सोनिया को भी सुनाती है और आसिम के सामने सारी की सारी सोनिया की बुराइयां भी रखती है, लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं क्या से क्या चीज़ भरी हुई है, क्या चीज़ चढ़ी हुई है कि इससे सिर्फ उससे वो सोनिया ही नज़र आती है। ज़ारा आती है तैमूर के घर, तो वहाँ पर जब फलक इसे देखती है तो वो बड़ी भाग दौड़ शुरू कर देती है। इसके लिए मिठाइयाँ लेकर आती है, चाय लेकर आती है। चाय बनाने के लिए जब जाती है वहाँ पर तो वापस में आती है तो सीन कुछ और ही नज़र आ रहे होते हैं कि ज़ारा जो है वो तैमूर के सामने ये बातें कर रही होती है कि भाई मैंने जो है वो जवाब से तलाक का फैसला कर लिया है, उसे नोटिस भेज दिया है, बहुत जल्द मैं उसे तलाक ले लूँगी। तो तैमूर इसे समझाने की कोशिश करता है ज़ारा को, उसे कहते हैं कि भाई तुमने ये क्या फ़ैसला कर लिया, कम अज़ कम तुम इस फैसले से मेरे से मशवरा करती, या तुम जल्दबाजी में फ़ैसला कर रही हो। पर जिस हिसाब से तैमूर जो है वो ज़ारा के साथ बात कर रहा है तो हो सकता है कि तैमूर के जहन में ये बातें ना हो, लेकिन ज़ारा इसके जहन में ये बात डाल देती है। उससे कहती कि भाई जल्दबाजी से मैंने कहाँ फ़ैसला किया है, पूरे 6 माह इंतज़ार किया है और मज़ीद मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, बस मैं आपके साथ जो है मज़ीद आगे की जो ज़िंदगी है वो गुजारना चाहती हूँ। तैमूर उसे कहेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तो ज़ारा खुलकर उसे बातें बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने वो जवाब से जो वो तलाक का फ़ैसला किया है, जैसी तलाक के पेपर आ जाएंगे मेरे पास तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ शादी करूँगी। तैमूर उसे रोकेगा, उससे कहेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो है वो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से जो मेरी ज़िंदगी है वो सेट हुई है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो फलक ये बातें सुन लेती है। पहली बात तो ये है कि फलक को चाहिए कि वो ज़ारा को इस घर में लेकर मत है, उसे इस घर में मत बुलाए। वो ठीक है इसकी दोस्त अब बन चुकी है, लेकिन सोचना चाहिए भाई तुम्हारे पाँव के ऊपर वो कुल्हाड़ी मारी है, तुम्हें आगे जाकर वो जलील करेगी, तैमूर को वो भड़काने की कोशिश करेगी या अपनी तरफ मैल करेगी। तो तैमूर ने आप देखें कि वो जब भाभी की तरफ खींचा चला गया तो ज़ारा उसके सामने क्या चीज़ है, वो तो पहले भी इसके साथ मोहब्बत करता था तो वो और भी जो है वो ज़ारा की तरफ जाएगा। इस बात पे जो है फलक तैमूर से नाराज़ हो जाएगी। तैमूर इसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, फलक का फिर मूड लटका हुआ होगा, लेकिन वो ज़ारा की सपोर्ट करती है, बार बार तैमूर को कहती भी है कि भाई तू ज़ारा के साथ जो है वो शादी कर। किंजा का जो भाई है अब लास्ट एपिसोड में आकर पहुँचने पहले इन्होंने दिखाया ही नहीं है कि भाई इसका कोई है या नहीं, इसका आगे पीछे कोई है या नहीं है। जिस हिसाब से हरकतें कर रही थी, अगर सुहेल इससे भगा देता तो इसका पीछे वालों को पता तो चलता। अब जाकर शुक्र है सुहेल मरा है तो इनके भाई इसके घर वाले ही है, वो अपने भाई को जो वो सारी की सारी जिम्मेदारी सौंप देती है कि भाई तू ये बिजनेस चला, ये हर चीज़ तुम्हारे हवाले, सुकून के साथ मुझे भी खिला और तू भी का। लेकिन जिस वक्त वो सीट पे बैठता है, उस कुर्सी पे बैठता है, तो उसके जो तौर अंदाज होते हैं या वो सारा स्टाइल होता है उसका चेंज होना शुरू हो जाता है। उसका एक घर होता है, उसके कुछ हो सकता है कि पैसे बकाया हो या कोई किस्तें बकाया हो, वो भी सारी की सारी इस बिजनेस से निकाल
निकाल लेता है और एक नई गाड़ी भी खरीद लेता है और उसका जो हर चीज़ होती है वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब घर जाता है किंजा के पास तो किंजा उसे देखती है, क्योंकि किंजा के पास ये रिपोर्टें पहुँच तो जाती हैं, वो शक्की किस्म की है, वो सारा का सारा जो वो तफ्तीश पूरी रखती है। जब घर जाता है किंजा उसके सामने चीखना चलाना शुरू कर देती कि भाई तुमने मकान की जो है वो किराया भी दे दी है और नई गाड़ी भी दे दी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, अब तुम ये मत बोलना कि भाई मैंने तुम्हारे बिजनेस में घपला की है। ये बातें जब किंजा करती है तो आगे से भाई जो है वो इससे खूब बातें सुनाना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि भाई मुझे इस बात पे जो है वो शर्म है कि तू मेरी बहन है और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो या तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है। आज सुहेल जो इस दुनिया से गया है या तैमूर जो है अब तुमसे दूर चला गया है, तो ये सारी की सारी वजूहत यही थी। वो अपना सारा सामान पैक करता है और ये गोल करता है और यहाँ से चला जाता है। अब चला भी जाए तो उसने इतनी चीज़ें समेट ली हैं या उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो आगे की जो ज़िंदगी है वो सुकून के साथ गुजार सकता है। तो यहाँ से नाराज़ होकर चला जाएगा, पीछे से किंजा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी और किंजा से ये बिज़नेस चलेगा नहीं और किंजा की जो बर्बादी होगी फिर इस बिज़नेस के ज़रिए से भी स्टार्ट हो जाएगी। फलक और तैमूर आपस में बात करते हैं, हो सकता है कि फलक जो है वो तैमूर की बर्थडे भी मनाए और उसको जो वो इनवाइट भी करे, लेकिन उस खुशी में भी तैमूर जो वो ज़ारा का नाम ले लेता है कि भाई मुझे वो काले भी इसी वजह से कर रही थी, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। फलक को अंदर से तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत कि यार मैं इसके साथ इतनी मुखलिस हूँ, इतने सच्चे दिल के साथ इसका साथ देती हूँ, तो इसे चाहिए कि मेरे बारे में सोचना चाहिए। फलक और तैमूर आपस में बातें कर रहे होते हैं और उससे कहती कि भाई किंजा ने जो शादी करवाई थी आपकी मेरे साथ वो ज़बरदस्ती करवाई थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, आपके ऊपर पहुँच जमाने के लिए। तैमूर कहते कि भाई आप किंजा का जो मेरे सामने नाम मत ये करें, आपको मैंने पहले भी मना किया है। फलक कहती कि भाई मैं बेढंगी सी थी, बदसूरत सी थी, आपको जो वो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर हावी किया गया है, ज़बरदस्ती आपकी शादी मेरे साथ की गई है। तो तैमूर कहते कि भाई खुलकर आप मुझसे बताएं कि बात क्या करना चाहती है। तो फलक कहती कि भाई उस आप खूबसूरत और सोहनी कुड़ी के साथ जो वो अभी भी मोहब्बत करते हैं, ज़ारा के साथ इतनी प्यारी है, मुझसे कई गुना बेहतर है, तो आप उसके बारे में अभी भी सोचते हैं। तो तैमूर हो सकता है कि फलक को यहाँ पर समझाने की कोशिश करे, उससे कहे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं आपके साथ ये बातें पहले शेयर कर देता। अगर तैमूर यहाँ पर जो है वो ज़ारा का नाम लेता है फिर से तो फलक को चाहिए कि इसे 2-3 थप्पड़ मारे, इसे 2-3 जो है मुंह पे लगाए ताकि इसके 2-3 दांत टूटे और हो सकता है कि इसे एहसास हो, क्योंकि फलक ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं तैमूर के लिए कोई और औरत होती तो इस जगह पर कभी भी कुर्बानी ना देती, बल्कि ज़ारा भी कुर्बानी ना देती जो अपनी मोहब्बत के इतने दावे कर रही है, इतनी मोहब्बत जो है वो बयान कर रही है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकती। तो फलक को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, उसे एक फैसला करना चाहिए। चुपचाप एक हर एपिसोड में जो है वो रोती रहती है, हर एपिसोड में जो है वो उसके सीन जो होते हैं इस हिसाब से होते हैं कि भाई वो ऐसी बातें कर रही होती कि बस अब ये मरने वाली, अब इसके अलावा जो है तैमूर के अलावा इसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ से तैमूर की जब तलाक का फैसला करेगी तो फिर हो सकता है कि तैमूर को इस बात का एहसास हो और तुम्हारे बारे में सोचे और तुम्हें जो वो फिर धोखा ना दे। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिनों बताना कि आपको क्या लगता है और आप देखना चाहिए कि क्या तैमूर जो है जिस हिसाब से ज़ारा ने तैमूर के सामने बातें की हैं तो क्या तैमूर जो वो ज़ारा की बात मानकर ज़ारा के साथ शादी कर लेगा। अगर शादी की बात आती है तो ज़ारा उसके सामने कौन सी डिमांड रख दी है, क्योंकि ज़ारा ने तो कहना है कि भाई आप फलक को तलाक दे, तो क्या तैमूर जो है फलक को तलाक दे देगा, ये सब आपने बताना है। या तैमूर किस तरीके से ज़ारा को रिजेक्ट करेगा ये भी आपने बताना हो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।